नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजा रवि वर्मा के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनका समय 1848 ईस्वी से 1906 ईस्वी तक का है। राजा रवि वर्मा भारतीय परिवेश के साथ पाश्चात्य तैल चित्र पद्धति में बनाए गए अपने चित्रों के कारण जाने जाते हैं। राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रण पद्धति में अनेक चित्रों का निर्माण किया, जिनमें लेडी विद द लैम्प, राधा, हंस दमयंती और बर्थ ऑफ शकुंतला बहुत प्रसिद्ध हैं। राजा रवि वर्मा के बारे में अध्ययन करने से पूर्व ये जान लेते हैं कि इस समय भारत में कला क्षेत्र में कैसा माहौल था। देश में अनेक विदेशी चित्रकारों के आने से और तैल चित्रों की उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की मांग के कारण 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में एक नवीन कलाधारा का प्रवाह प्रस्फुटित हो रहा था, जो स्थायी न रह सका। ये धारा पाश्चात्य कला की थी और इससे प्रेरित अनेक भारतीय चित्रकारों ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम पाश्चात्य चित्रकला में दक्षता प्रदर्शित की। इन चित्रकारों में राजा रवि वर्मा का नाम अग्रगण्य है। राजा रवि वर्मा ने यूरोपीय कला पद्धति के अनुरूप भारत की चित्रकला की धारा को नवज्योति प्रदान करने की चेष्टा की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजा रवि वर्मा यूरोपियन शैली का अनुकरण करने वाले एक महान कलाकार थे। राजा रवि वर्मा का जन्म केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम से 24 मील दूर किलीमन्नूर ग्राम में हुआ था। वे त्रावणकोर के राजवंश से संबंधित परिवार में से थे। उनके चाचा को भी चित्रकला का बड़ा शौक था और वे भी पाश्चात्य शैली को पसंद करते थे। इसी पारिवारिक वातावरण की छाप रवि वर्मा पर भी पड़ी और त्रिवेंद्रम में आकर उन्होंने रामास्वामी नायडू से कला शिक्षा प्राप्त की। उस समय तेल चित्रण में नायडू का नाम बहुत प्रसिद्ध था और भारत में नायडू को उस समय यूरोपीय पद्धति का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार समझा जाता था। तो यूरोपियन शैली की विशेष शिक्षा एवं अभ्यास राजा रवि वर्मा ने थियोडोर जेन्सन तथा तिरुवांकुर महाराज के दरबारी चित्रकार अलाग्री नायडू के निर्देशन में प्राप्त की। त्रिवेंद्रम के राजकीय महल संग्रहालय में रवि वर्मा के अनेक चित्र प्रदर्शित हैं। स्थानीय ब्रिटिश रेजिडेंट के प्रोत्साहन मिलने पर 1873 ईस्वी में उन्होंने मद्रास की एक चित्र प्रदर्शनी में भाग लिया। वहीं मद्रास राज्य के गवर्नर ड्यूक ऑफ बकिंघम ने राजा रवि वर्मा से अनेक चित्र खरीदे। मद्रास व त्रिवेंद्रम महाराजाओं के अतिरिक्त उनके चित्र बड़ौदा तथा मैसूर के महाराजाओं ने भी खुले दिल से खरीदे। मैसूर के राजमहल में भी उनके अनेक चित्र आज भी प्रदर्शन के लिए रखे हुए हैं। बड़ौदा के दीवान राजा सर माधवराव के परामर्श पर राजा रवि वर्मा ने बम्बई पूना मार्ग पर पड़ने वाली लोनावाला पहाड़ी पर्यटक स्थल के समीप ही एक लिथोग्राफी तकनीक का मुद्रणालय अर्थात प्रेस स्थापित किया था, जहां से छपे उनके चित्र देश के घर घर में प्राप्त होने लगे। इस समय के गायकवाड़ के संरक्षण में रवि वर्मा ने अपना ध्यान विशेष रूप से हिंदू धर्म की कथाओं तथा पौराणिक प्रसंगों के चित्रण में लगाया। राजा रवि वर्मा के इन चित्रों में काव्यगत भावना और उन्नत कल्पना नहीं है और इनको केवल रंगमंच की अनुकृति या धारणा माना जा सकता है। इन चित्रों का विषय तो पूर्णतया भारतीय था, परंतु शैली और संविधान पूर्णतया पाश्चात्य था, क्योंकि इन चित्रों की रचना जीवित व्यक्तियों को चित्र की विभिन्न आकृतियों के स्थान पर नाटक जैसे
रंगमंच पर व्यवस्थित करके उनसे की गई है, ऐसा प्रतीत होता था। इन जीवित व्यक्तियों या मंडलों से चित्रों का यथार्थ पद्धति में छाया प्रकाश की पूर्णता, शारीरिक गठन, मांसपेशियों की सुडौलता तथा नाटकीयता का पूर्ण ध्यान रखते हुए अनुकरण पद्धति पर अंकन किया गया है। इन चित्रों में शारीरिक बनावट सुंदर है और मांसपेशियों की सुडौलता पर विशेष ध्यान दिया गया है, परंतु इन चित्रों में धार्मिक भावना का प्रादुर्भाव न हो सका और ये चित्र साधारण स्थूल जगत की झांकी मात्र बनकर रह गए। राजा रविवर्मा के चित्रों की आनंद कुमारस्वामी ने कटु आलोचना की है। उन्होंने लिखा है कि रविवर्मा के चित्र नाटकीय हैं। रविवर्मा के चित्रों का तत्कालीन रंगमंच से स्पष्ट संबंध था और इसके अनेक कारण थे। रविवर्मा ने स्वयं कहा था कि उन्होंने प्राचीन पौराणिक वेशभूषाओं की खोज की थी और इसके लिए वे उत्तर भारत में राम तथा कृष्ण के पावन तीर्थ धामों का पर्यटन करने भी गए थे, परंतु अधिक सरलता न देख उन्होंने तत्कालीन लोक जीवन तथा उस समय की प्रचलित नाटक मंडलियों, जिसमें पारस नाटक कंपनियां प्रमुख है, से प्रेरणा ग्रहण की और उसी के आधार पर उन्होंने देवी देवताओं के पौराणिक रूप को चित्रों में प्रस्तुत किया। राजा रविवर्मा ने चित्रकला के इस नवजागरण में अकेले ही व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया, परंतु कालांतर में जो कला जागरण की चेतना दिखाई पड़ी उस पे सामूहिक जनभावना, स्वाधीनता संघर्ष और राष्ट्रीय जागरण के आंदोलन की अखिल भारतीय चेतना निहित थी। हालांकि राजा रविवर्मा के चित्रों को उस समय काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई और ये घर घर में मिलने लगे, क्योंकि लिथोग्राफी तकनीक से छपे होने के कारण इनका उत्पादन काफ़ी संख्या में होने लगा था। व्यावसायिक प्रवृत्ति के उत्पाद के कारण राजा रविवर्मा के चित्र जनरुचि से अधिक संबंधित थे। कुछ विद्वानों के अनुसार भारतीय परंपरा का इसमें कोई पुट नहीं था। उनके चित्र लोक रुचि के अनुसार बनाए गए थे। उनके चित्रों में नाटकीय छाया प्रकाश तथा वेशभूषा दिखाई पड़ती है। राज परिवार से संबंधित रखने के कारण उनका झुकाव विदेशी संस्कृति की तरफ था। इन्हीं कारणों से उनके चित्र तैल प्राविधि के उत्तम गुणों को समाहित किए रहने पर भी भारतीय कला के श्रेष्ठ चित्रों की श्रेणी में न आ सके। वे अपने जीवन की अंतिम संध्या तक चित्र बनाते रहे और उनका अक्टूबर 1906 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। तो आज हमने पढ़ा राजा रविवर्मा की चित्रकला के बारे में। आप अध्ययन करते रहिए और जानते रहिए भारतीय चित्रकला के बारे में। धन्यवाद।